गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम आप लोगों को आज की इस स्लाइड में नॉन ग्रामर का पार्ट करवा रही हूँ। चैप्टर नेक्स्ट है। नेक्स्ट चैप्टर में देखिए क्या करवा रही हूँ आप लोगों को। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 देखिए हेडिंग क्या लिखी हुई है। चैप्टर नंबर 5 में हेडिंग है आप लोगों की हाउ टू टॉक अबाउट। पहले वाली स्लाइड जो थी वो क्या थी, साइंस एंड साइंटिस्ट थी। अब क्या है, लायर्स एंड लाइंग है। लायर्स कौन होते हैं बच्चों? लायर्स वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं। तो हम झूठ बोलने वाले पर्सन भी कई तरह के होते हैं ना, तो वहाँ आप लोग उनको क्या कहोगे वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। चैप्टर 5 है। देखो फर्स्ट जो रूट है हमारा, अगर बाय रूट करते हो तो आप लोगों के लिए वो कैब बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो आप लोग मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा कहना मानोगे तो नोटबुक लगाइए और नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए, ग्रामर के भी और नॉन ग्रामर के भी। नोट्स बनाओगे तो आप लोग माइंड में सोचोगे ये वर्ड ऐसे है, ये ऐसा रूल है, तो आप लोग को जल्दी माइंड में याद होगा। नोटोयस का मीन्स क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट रूट है हमारा नोटोयस। नोटोयस का मीनिंग हो जाएगा नोन। उसी से हमारा एक वर्ड बना, क्या बना? नोटोरियस। अब नोटोरियस कौन होता है? जो वेल नोन है, जो जाना जाता है किसके लिए? फॉर बीइंग बैड। ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। नोटोरियस कौन हो जाएगा? एक ऐसा पर्सन जो अपने गलत कामों के लिए, बुरे व्यवहार के लिए जाना जाता है, उसे हम नोटोरियस कहते हैं। इसी का सिनोनियम क्या हो जाएगा? डिसक्रेडिटेबल। अब डिस जो है ना वो नेगेटिव प्रीफिक्स है वो कैब का। अगर माना जाए तो रूट क्या मतलब कि डिस क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स है। डिस का मीन्स नेगेटिव होता है, तो डिसग्रेसफुल। अगर देखो क्रेडिट टेबल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जिसको क्रेडिट दिया जा सकता है। वैसे अगर डिस से मैं ग्रेसफुल डिस हटा देती हूँ तो डिसग्रेसफुल, जैसे डिसग्रेसफुल नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ग्रेसफुल क्या होता है? जिसकी बहुत ज्यादा शान है, जो शान से भरा हुआ है। वैसे ये डिसऑनरेबल, अगर मैं डिस हटाती हूँ ऑनरेबल लिखती हूँ, ऑनरेबल हो जाएगा एक ऐसा पर्सन जिसकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, जिसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है अपनी लाइफ में, तो वो हो जाएगा ऑनरेबल। लेकिन डिस लगने से जितने भी वर्ड आएंगे आप लोग को याद रखना, डिस जो है वो नेगेटिव प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स जो वर्ड के आगे यूज होगा। एंटोनियम हो जाएगा ऑनरेबल, हो जाएगा रेपुटेबल, हो जाएगा और रिस्पेक्टेबल। क्लियर है? उसके बाद देखो अब फेमस और नोटोरियस के बीच में डिफरेंस है स्लाइड के अंदर बाय पिक्चर। देखो फेमस कौन होता है? फेमस वो पर्सन होता है जो रेफर किया जाता है, रेफर टू समवन। ऐसे पर्सन को रेफर कर सकते हैं हु इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड या नोन, जिसे जाना जाता है, वेल नोन, जिसे अच्छे काम के लिए जाना जाता है, यूजुअली फॉर पॉजिटिव रीजन। जिसको पॉजिटिव रीजन के लिए जाना जाता है वो क्या हो जाएगा? फेमस। जैसे कोई बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग का देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये बिल्डिंग जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे अच्छी चीजें करना लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बुरी चीज करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो ये एज ऐसी होती है बच्चों की, वो कभी समझ नहीं पाते इस एज में कि उनके लिए अच्छा रास्ता क्या है और बुरा। तो आप लोगों को फेमस होना है तो पॉजिटिव वे से होइए। अगर नेगेटिव वे से फेमस हो रहा कोई तो उसे हम क्या कहते हैं? नोटोरियस। नोटोरियस वो पर्सन है समवन हु इज वाइडली नोन और टिपिकली फॉर नेगेटिव रीजन, जिसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, नोन किया जाता है नेगेटिव रीजन के लिए या इनफेमस एक्शन के लिए। फेमस एक्शन कौन से होते हैं? जब हम अच्छा काम करते हैं। और जब इनफेमस होते हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा कि हमारे काम जो है वो बुरे थे। जैसे कुछ बच्चे पेरेंट्स को गलत जवाब देते हैं, वो नेगेटिव होता है ना। लेकिन एक एज ऐसी होती है उसमें समझ नहीं आता। तो फेमस और नोटोरियस में ये डिफरेंस है इस स्लाइड में। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का सम्मस। SUMMUS। सम्मस का मीनिंग क्या हो जाएगा? हाईएस्ट। उसी के बाद है इसी से बना वर्ड हमारा कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्रिंग टू कंप्लीशन, किसी चीज को कंप्लीट। सपोज करो आपने एडजेक्टिव के नोट्स बनाने स्टार्ट किए या नाउन के, आर्टिकल के, टेंस के, वीडियो से देख या कहीं से भी, तो आप लोगों ने एक चैप्टर बनाना स्टार्ट किया। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? कंज्यूमेट। मीन्स मेरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। फाइनल टचअप देना क्या हो जाएगा? कंज्यूमेट बोल सकते हैं। इसी का सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीट करना, फाइनलाइज करना,
एंटोनियम क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर देना। जैसे आपने चैप्टर स्टार्ट किया कोई भी ग्रामर का या किसी भी चीज़ का और बीच में किसी रीजन से ड्रॉप कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे, ड्रॉप करना। फोरसेक, क्विट कर देना। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, इंग्लिश में क्विट इंडियन मूवमेंट। उसी से देखो यहाँ पिक्चर में भी दिया हुआ कंज्यूमेट एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट, टोटल और सुप्रीमली गुड। और कंज्यूमेट का मीनिंग अभी बता चुकी हूँ मैं, इसमें भी यही लिखा, परफेक्ट एंड कंप्लीट इन एवरी एस्पेक्ट। हर एस्पेक्ट होता पहलू, किसी भी तरीके से काम को जो हमने स्टार्ट किया उसे फाइनल टचअप देना। जैसे घर पे मिस्त्री लगे हैं, वाइट वॉश कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्लम्बर को हमने घर लगाया, किसी भी रीजन से किसी भी चीज़ के लिए, वो काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, जब फाइनल टचअप हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमेट। उसी के बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट वर्ड है कोरिजो। कोरिगो का मीन्स हो जाएगा, कोरिगो होता है टू करेक्ट, और इन हो जाएगा, एक तो मैंने पिछले वर्ड में बताया डिस, डिस क्या होता है, नेगेटिव प्रीफिक्स, और इन का मीन्स भी हो जाएगा नेगेटिव प्रीफिक्स। वो कह रहा है कि देखो नेगेटिव प्रीफिक्स है, नेगेटिव का मीन्स जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं, और प्रीफिक्स क्या होता है जो किसी भी स्पेलिंग के आगे आ जाता है। देखो इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड। अब कैपेबल क्या होता है, जो हम किसी काम के योग्य नहीं होते। अब नॉट लिखा है तो हम किसी काम के योग्य नहीं है, तो क्या लिखा, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग क्योर। क्योर का मीन्स क्या होता है, जो कहते हैं ना कि ये डिसीज क्योरेबल है और ये डिसीज क्योरेबल नहीं है, तो क्योरेबल वो होती है डिसीज जिनका इलाज संभव है, और अनक्योरेबल कौन सा हो जाएगा, जिन डिसीज का इलाज संभव नहीं है। तो वैसे इसी का सिनोनिम हो जाएगा होपलेस, इनक्योरेबल। एंटोनियम क्या हो जाएगा, रिकवरेबल और रिडीमेबल। जैसे इनकोरिजिबल की डेफिनेशन लिखी हुई है इधर, क्या लिखा हुआ है, ऑफ ए पर्सन ऑफ देयर टेंडेंसीज नॉट एबल टू करेक्टेड, इम्प्रूव्ड और रिफॉर्म। रिफॉर्म होता है सुधारा, जिन प्रवृत्तियों को हम सुधार नहीं सकते हैं, जिनके हम लत लग जाती है या हम आदत लग जाती है, उसे क्या बोलेंगे, इनकोरिजिबल। जैसे कुछ बच्चे छोटे छोटे होते हैं, फर्स्ट क्लास में हैं, सेकंड में हैं, नर्सरी में, उनकी राइटिंग शुरू में कैसी होती है, गंदी होती है। धीरे धीरे अगर बच्चा चाहे वो 5th स्टैंडर्ड का हो, चाहे वो 1st क्लास का हो, चाहे वो 10th का, तो वो धीरे धीरे अगर चाहे तो अपनी राइटिंग को, अपनी लैंग्वेज को, स्पीच को, टोन को रिस्पेक्ट कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है किसी भी पर्सन के प्रति, तो उसे क्या बोलेंगे, जिससे अगर वो सुधार सकता है, कोरिजिबल, और जो नहीं सुधार सकता अपनी किसी चीज़ को तो उसे बोलेंगे इनकोरिजिबल। नेक्स्ट है आप लोगों का इससे रिलेटेड वेटस। वेटस का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, ओल्ड। वेटस का मीन्स है ओल्ड। इन मीन्स अभी बताया था पिछले वर्ड में, इन हो जाएगा नेगेटिव प्रीफिक्स, तो इनवेटरेट एक हमारा रूट, इन दोनों रूट से क्या वर्ड बना, इनवेटरेट। इनवेटरेट का मीनिंग है डन और फेल्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसी चीज जिसको हम बहुत लंबे समय से फील कर रहे हैं और कर रहे हैं। दो नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, इन मीन्स नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव ही आदत मिलेगी ना। वो जैसे लगाओ सपोज करो इन दिनों में या इन कुछ सालों में बच्चे क्या है पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेलते हैं, तो वो क्या है नेगेटिव इफेक्ट है। तो पेरेंट्स को एक एक्टिव रोल प्ले करना है ताकि वो मोबाइल फोन्स पे ध्यान दे और अपने बच्चों पर ध्यान दे कि वो ये गेम डाउनलोड ना करे और ना ही खेले, वो बहुत ज़्यादा सीरियस गेम है। तो ये देखो एडिक्टेड हो जाते हैं ना किसी चीज़ के, तो उसे हम इनवेटरेट बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम वाइन के एडिक्टेड हैं या किसी भी चीज़ के। सिनोनिम हो जाएगा रूटेड और सेटल्ड। अब जो चीज़ हमारे अंदर सेटल्ड हो गई है, रूट मीन्स जड़, जो जिस चीज़ ने नेगेटिव तरीके से जड़ पकड़ ली है हमारे बॉडी में या आदत के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इनवेटरेट। एंटोनिम हो जाएगा ब्रीफ, एफेमेरल और फ्लेटिंग। अब देखो वर्ड ऑफ द डे इनवेटरेट है। इनवेटरेट से हम क्या सीखते हैं कि हमें गलत चीज़ों को लीव इट कर देना चाहिए। जैसे मीनिंग है हैविंग अ पर्टिकुलर हैबिट और अनलाइकली टू चेंज, एक ऐसी आदत जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे है देखो क्या बोल सकते हैं, इसे जुआ खेल रहा है, ठीक है, मतलब एक टाइम तक थोड़ा सही लगता है गेम, लिमिट तक, लेकिन जब एक्सेस में प्रेशर आ जाता है या फिर जुए में हम पैसे हार जाते हैं, घर जमीन सब बर्बाद हो जाता है, तब हमें समझ में आता है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत थी। तो सिनोनिम हो जाएगा हैबिचुअल। तो पॉजिटिव चीज़ों को आज से थॉट ऑफ द डे क्या अपनाना हमें कि पॉजिटिव चीज़ों को गेन करना है और नेगेटिव को लीव इट करना है। एडिक्टेड, हार्डकोर और रेगुलर, जिस चीज़ को रेगुलर करेंगे वो एडिक्टेड हो जाएंगे ना, चाहे वो अच्छी है या पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया, बाय रूट हमें वर्ड याद करना है। तो बाय रूट में अगर इन आ रहा है तो नेगेटिव है वो हैबिट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा वेटस।
वेटस का मीन्स क्या हो जाएगा, ओल्ड, और उसी से बना वेटरन। वेटस हमारा रूट है और वेटरन हमारा वर्ड है, इससे शब्द बना। वेटरन कौन होता है, स्किल इन अ फील्ड ऑफ एंडेवर शोइंग एक्सेप्शनल नॉलेज, जिसको एक ही फील्ड में बहुत टाइम से मतलब एक्सपीरियंस है। किसी भी डॉक्टर है वो 27 सालों से जॉब कर रहा है, मैं टीचर हूँ मैं 14 साल से जॉब कर रही हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, वेटरन वो होता है जिसको एक ही फील्ड में पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत सालों से जॉब कर रहा है, तो वो हो जाएगा वेटरन। सिनोनिम हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड, अगर उसको एक ही फील्ड में काम कर रहा तो क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा ना उस चीज़ का। वो डॉक्टर भी हो सकता है, टीचर भी, इंजीनियर भी, तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपर्ट भी हो जाएगा और उस चीज़ में उसकी नॉलेज भी गुड हो जाएगी। एंटोनियम अमेचर, अमेचर वो पर्सन होता है जिससे नॉलेज ना के बराबर होती है, जो नौ सिखिया कह सकते हैं, जिसे हम वो मतलब इस लर्निंग पीरियड भी स्टार्ट हुआ है, वैसे ही अमेचरिश है। उसके बाद है वेटरन। देखो इस पिक्चर में वेटरन के ऊपर डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन वही है, अ पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक ऐसा पर्सन जिसको किसी भी फील्ड में, अपनी किसी भी एक फील्ड में जिसको लंबे समय से एक्सपीरियंस है, तो वहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ नीचे, ब्रूस ली इज ए वेटरन ऑफ द मार्शल आर्ट। अब मार्शल आर्ट में ब्रूस ली को बहुत से लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में उसका नाम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रूस ली का एग्जाम्पल दिया हुआ है। किसी भी टीचर का, किसी भी डॉक्टर का, किसी भी पर्सन का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जो एक फील्ड में बहुत लंबे टाइम से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जेनेसिस। जेनेसिस का मीन्स क्या हो जाएगा, बर्थ और ओरिजिन, किसी भी चीज का क्रिएशन, उत्पन्न होना, क्या हो जाएगा, जेनेसिस। इसी से वर्ड बना हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो डील करती है हेरेडिटी सिस्टम से। अब हेरेडिटी क्या होते हैं, हमारे अनुवंशिक, उनकी उत्पत्ति कैसे, उनके बारे में रीड आउट करना, क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स हो जाएगा। और जेनेटिस्ट हो जाएगा हमारा, जेनेटिसिस्ट हो जाएगा, हु स्पेशलाइजेस इन जेनेटिक्स। ये पर्सन हो जाएगा जिसमें एक्सपर्ट है, वो क्या हो जाएगा, जेनेटिसिस्ट। अब वो कह रहे हैं जेनेटिक की, देखो इस पिक्चर में देखते हैं हम क्या लिखा हुआ डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ जेनेसिस, जो जेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं, हेरिडिटरी हमारी अनुवंशिक जो है उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विस्तार कैसे हुआ, जेनेटिक एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन चीज़ों को पढ़ना जेनेटिक्स कहलाएगा। और जो इनको पढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा, जेनेटिसिस्ट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा जेनेसिस। जेनेसिस का मीनिंग अभी पीछे बताया था, ओरिजिन या फिर क्रिएशन, किसी चीज का ओरिजिन या बर्थ। लोगोस मीन्स, पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था, रूट कहीं ना कहीं आप लोगों को फेस करने को मिलेगी, तो यहाँ दोबारा आया हुआ है। लोगोस मीन्स क्या हो जाता है, साइंस और स्टडी। वैसे ही बना जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजी क्या हो जाएगा, जेनोलॉजी, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, कि किसी भी फैमिली की हिस्ट्री को पढ़ना जेनेलॉजी हो जाएगा। जैसे इधर लिखा इट्स मी, ये मैं हूँ, ये मेरे डैड हैं, ये मेरी मॉम है, किसी का भी एग्जाम्पल रख सकते हैं हम इधर, ये मेरे पेरेंटल ग्रैंडमदर और ये हमारे पेरेंटल ग्रैंडफादर। अब पेरेंटल कौन होते हैं, जो फादर की साइड से दादा दादी होते हैं वो पेरेंटल होते हैं, और जो मदर की साइड से रिलेशन बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर। क्लियर है, इतना क्लियर है, तो आप लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है जेनिटल। जेनिटल क्या होता है, रिलेटिंग टू एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन से रिलेट करता है, जुड़ा हुआ है, उसे हम जेनिटल बोलते हैं। उसी से बना हमारा जेनेसिस। जेनेसिस क्या होता है, ओरिजिन और कमिंग इनटू बीइंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का किसी चीज के अंदर आके क्रिएशन हो जाना, उत्पन्न हो जाना, क्रिएट हो जाना, जेनेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट वर्ड है कौन। कौन और कौन का मीन्स क्या हो जाएगा, विद और टुगेदर, क्या हो जाएगा, विद और टुगेदर हो जाएगा। मैंने लिखा है इधर कंजेनिटल। अब कंजेनिटल का मीनिंग क्या है, एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, एक ऐसी डिसीज या ऐसी चीज जो हमारे अंदर, हमारे बर्थ से ही हमारे अंदर है, एक डिसीज होती है। सिनोनियम हो जाएगा बॉर्न, नेचुरल, एंटोनिम हो जाएगा नॉन नेचुरल। कुछ डिसीज होती हैं, जैसे इधर आगे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पिक्चर में, जैसे कि पैरों का मुड़ जाना, एलर्जी होना, कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं डिसीज के, तो वो डिसीज कई बार पैदाइशी किसी बच्चे के अंदर होती है, तो उसे बोलेंगे कंजेनिटल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा
देखिए अब हेरिडिटरी में आप लोग एक्सप्लेन कर पाऊंगी मैं अच्छी तरह, पिक्चर है इसके अंदर। हेरिडिटरी क्या हो जाएगा, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अच्छा बच्चों, ऑफस्प्रिंग का मीनिंग क्या है? ऑफस्प्रिंग हम बोलते हैं किसी भी बच्चे को, मतलब चिल्ड्रन लिख सकते हैं हम इधर, रॉन्ग नहीं होगा। थोड़ा वर्ड मॉडर्न है, थोड़ा डिफरेंट है, तो आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा। हेरिडिटरी कौन सी होती है? एक ऐसी डिसीज होती है जो किसी पेरेंट से, वो तो क्या थी पीछे वाली, जो मतलब कि हमारे खून में होती है, पैदाइशी होती है, जो बोर्न से होती है वो थी। और यहाँ क्या हो जाएगा, जो पेरेंट से हमें मिलती है किसी भी बच्चे को। सिनोनिम हो जाएगा इनबॉर्न, इनहेरिटेबल, एंटोनिम हो जाएगा नॉन हेरिडिटरी। अब वो कह रहा है कि कंजेनिटल वर्सेस हेरिडिटरी वगैरह, कंजेनिटल का मीनिंग और हेरिडिटरी का मीनिंग में डिफरेंस बता रहे हैं। कंजेनिटल मीन्स प्रेजेंट एट द बर्थ डिफेक्ट। अब जैसे देख सकते हैं किसी की जैसे नाक कटी हुई है इधर, किसी का हॉट कटा हुआ है, किसी की 5 की जगह 6 फिंगर होती है, तो वो क्या हो जाएगा, कंजेनिटल हो जाएगा। लेकिन हेरिडिटरी क्या होती है, जो पेरेंट्स से मिलती है, जैसे कुछ डिसीज है, बीपी है, ब्लड शुगर है, जो भी है, तो हेरिडिटरी मीन्स हो जाएगा जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट की जाती है, मीन्स जो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से अपने बच्चों में, उसे बोलते हैं हेरिडिटरी। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा क्रोनोज। क्रोनोज का मीन्स क्या होता है, टाइम। क्रोनोज एक रूट है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्रोनोसिटी, अब क्रोनोसिटी क्या होती है, एक हैबिट विच इज नॉट लाइकली टू चेंज, एक ऐसी हैबिट जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं, क्रोनोसिटी। सिनोनिम हो जाएगा हैबिचुअल, इनवेटेड पीछे आया था, सेम वर्ड है, तो क्या आ जाएगा, अनएकस्टम्ड और अनयूज्ड, जो चीज यूज में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ए और एना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ब्रीफ में बताऊंगी आप लोगों को, पाइप पिक्चर जो स्लाइड लगी हुई है इसमें, ए और एना। देखो 3 वर्ड करवाए मैंने, डिस मीन्स नेगेटिव, इन मीन्स नेगेटिव प्रीफिक्स, और ए और एना मीन्स भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आप लोगों को इनसे रिलेटेड जितने ही वर्ड आएंगे मोस्टली क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ए और एना मीन्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रीफिक्स। नेगेटिव प्रीफिक्स मीन्स जो किसी भी स्पेलिंग के आगे आता है। अब लिखा एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनोस, क्रोनोस का मीन्स टाइम, एनाक्रोनिज्म क्या होता है, एनाक्रोनिज्म क्या होता है, समथिंग लोकेटेड एट ए टाइम व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। एग्जांपल देके डीपली बता पाऊंगी, एक ऐसी चीज जिसकी उत्पत्ति या क्रिएशन उस टाइम में नहीं थी, पर किसी भी चीज को दिखाया गया है, सिर्फ प्ले या किसी मूवीज में या किसी स्टोरी में। तो अब देखो एनाक्रोनिज्म क्या है, एनाक्रोनिज्म इज डिलीवर्ड फ्रॉम, एनाक्रोनिज्म जो है डिराइव्ड है, सॉरी, एनाक्रोनिज्म का उत्पत्ति कहाँ से, एनाक्रोनिज्म का जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया एना, जिसका मीनिंग है अगेंस्ट। अब एना मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट। वैसे ही क्रोनोस का मीन्स हो जाएगा टाइम, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। दिस लिटरली डिवाइस कैन बी यूज टू ऐड ह्यूमर। अब ये जो डिवाइस है एनाक्रोनिज्म नाम का, इसे हम ह्यूमर, हंसी के लिए या फिर सस्पेंस क्रिएट करने के लिए या फिर मेक ए पॉइंट अबाउट द प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में दिखाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। एक तरह से देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है इन द प्ले जूलियस सीजर। जूलियस सीजर क्या एक प्ले है, उसमें क्या बता रहा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है इसे। विलियम शेक्सपियर, देयर इज ए सीन वेयर ए क्लॉक चिमनीज इन द बैकग्राउंड। वो कह रहा है कि जहां पर एक क्लॉक दिखाई गई है, लेकिन वो क्या कह रहा, हाउएवर क्लॉक्स वर नॉट इन्वेंटेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। लेकिन उस टाइम में एनाक्रोनिज्म में जो वॉच दिखाई गई है, किसमें, जूलियस सीजर नाम के प्ले में, विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा, उसमें एक क्लॉक दिखाई गई है। उस टाइम में क्लॉक का क्रिएशन नहीं हुआ था, ये उसे बोलते हैं हम एनाक्रोनिज्म। दिस एनाक्रोनिज्म सर्व्स टू ऐड ड्रामा एंड सस्पेंस टू द सीन। ये जो क्रिएशन है एनाक्रोनिज्म की, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम ड्रामा या सस्पेंस क्रिएट कर पाए या फिर हम किसी चीज को हंसी में कन्वर्ट कर पाए। नेक्स्ट वर्ड है इसका, नेक्स्ट वर्ड है इनकोरिजिबल। अब इन मीन्स नेगेटिव, लैकिंग इन हार्मनी। तो कह रहा है कि जिस चीज के मतलब जिस चीज में हार्मनी का, मेल का क्या होगा, कमी होगी, उसे हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस सिनोनिम हो जाएगा अमिस,
ग्रेसलेस, इम्प्रॉपर। अब देखो इम मीन्स भी नेगेटिव, अ मीन्स भी नेगेटिव, दिस मीन्स भी नेगेटिव, इम मीन्स भी नेगेटिव हो जाएगा। तो बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो आप लोगों को बाय रूट ईजी रहेगा। एंटोनिम हो जाएगा एप्रोप्रिएट और बिकमिंग। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं दो पर्सन क्या कर रहे हैं, गलत पिक्चर को क्या कर रहे हैं, जोड़ने का, जॉइंट देने का प्रैक्टिस कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, दोनों गलत पिक्चर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनकॉन्ग्रुअस। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वो रूट है हमारा क्रोनोज। क्रोनोज टाइम होता है, लोगोस साइंस या स्टडी होता है। अब क्रोनोलॉजी क्या होती है, देखो क्रोनोलॉजी होती है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम। किसी भी टाइम की मैनेजमेंट को या अरेंजमेंट को हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। देखो बाय पिक्चर इसमें दिखा भी रखा है, पिक्चर में क्या दिखा रखा, व्हाट इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। अब देखो इस पिक्चर में दिखा रखा है ना कि क्रोनोलॉजी क्या होती है, टाइम की सेटिंग होती है। जैसे सुबह मॉर्निंग होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होता है, फिर उसके बाद रात होती है। तो टाइम की मैनेजमेंट, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड है, डे से रिलेटेड है, नाइट से रिलेटेड है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रोनोलॉजी। ये वोकैब मतलब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैं करवा रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा एफर्ट है इसमें। तो आप लोगों से, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को लाइक, शेयर एंड चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे, बाय।